Yes, I will share downgrades about the coaching. And thank you so much for सबको आपने पढ़नी ही पढ़नी है. अस्सलाम वालेकुम everyone. Hope so you guys are doing very well. मैंने पिछली पोस्ट में शेयर किया था कि we are going to do the question answer session for the MDCAT क्योंकि I was getting so many question. I don't have such time कि मैं आपके साथ एक एक को रिप्लाई कर सकूँ. So I decide to make a question answer session video in which I will cover all those questions जो आपको क्यूरीज हैं, जो भी आपको सब पूछ रहे थे मुझसे. So I will try my best to cover all those questions in one video इंशाल्लाह. सारे क्वेश्चंस जो है वो सेव कर लिए हैं एक जगह एंड आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन एंड गोइंग टू आंसर यू वट एवर इज़ द सूटेबल आंसर फॉर दैम. सो लेट्स स्टार्ट दिस. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक टाइम टेबल. अच्छा, इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दिया था. आई मेक 6 months कैजुअल टाइम टेबल, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से टाइम टेबल आप किस तरह से फर्स्ट ईयर को, सेकेंड ईयर को और साथ में MDCAT को कवर कर सकते हैं 6 months के अंदर. अगर आपको वो भी सूटेबल लगी तो आप वो देख सकते हैं. अदरवाइज़ मैंने लास्ट का 1 month कैजुअल भी शेयर किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी. यू कैन जस्ट चेक दिस वन. तो इसका आंसर तो ये कि आई एम डन ऑलरेडी टेलिंग अबाउट दिस इन डिटेल, सो यू हैव टू गो एंड वॉच दैट वीडियो. द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कौन सी बोर्ड की बुक पढ़नी चाहिए और MCQs प्रैक्टिस के लिए भी बुक से. ओके, लाइक कौन सी बोर्ड की बुक से आपको पढ़ना चाहिए. एज आई टोल्ड यू दैट के फ्रॉम इफ़ यू आर फ्रॉम द कराची बोर्ड, तो कराची बोर्ड की सिंध बोर्ड की बुक्स आर योर मोस्ट मेन कोर्स. फ्रॉम द सिंध बोर्ड लाइक कराची बोर्ड से तो आपको सिंध बोर्ड का आपका मेन आउटलाइन है, आपको पूरी सिंध बोर्ड की बुक्स पढ़नी है, ईच एंड एवरी थिंग फ्रॉम द सिंध बोर्ड. उसके अलावा अगर आप सिंध बोर्ड से नहीं हैं, किसी और से हैं, लाइक यू आर फ्रॉम द पंजाब बोर्ड, तो UHS की जो सारी पंजाब बोर्ड की बुक्स है वो आपका मेन आउटलाइन है. एक्सेप्ट दिस आपको कुछ और MCQs बुक भी आपको पढ़नी होती है. लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम द सिंध बोर्ड, तो लाइक फ्रॉम कराची और फ्रॉम सिंध बोर्ड, तो आपको सिंध बोर्ड की बुक फर्स्ट है प्रेफर. देन यू हैव टू गो फॉर द फेडरल बोर्ड बुक्स. फेडरल बोर्ड के कुछ टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम द A and O levels कुछ चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs, क्योंकि उस पैटर्न से NTS का एग्ज़ाम, NTS PMC PMDC का एग्ज़ाम पैटर्न A and O लेवल से हार्ड लेवल का आता है. तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो A and O लेवल्स की कुछ चैप्टर्स बायो के दैट आर इंपॉर्टेंट. इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी जस्ट जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो डेली रूटीन बोथ FSC एंड MDCAT. ओके, यू गाइज वांट मी टू मेक अ वीडियो फॉर द FSC एंड MDCAT, तो मैं इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी पे होगी कि आप किस तरह से FSC में अगर आप हैं लाइक बीइंग अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, हाउ कैन यू कवर द MDCAT को भी कैसे टाइम दे सकते हैं. तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी पर होगी ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो. क्वेश्चन वॉज क्या अब हम जस्ट STB के बुक्स ही पढ़ें, PTB और FTB नहीं. ओके, सो इसका आंसर मैंने आपको पहले दिया था. STB मतलब सिंध बोर्ड की टेक्स्ट बुक आपने पढ़नी ही पढ़नी है. उसके साथ मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये शेयर किया था कि सिंध बोर्ड की बुक्स पढ़ें, फेडरल बोर्ड की कुछ टॉपिक एंड पंजाब बोर्ड भी मैंने पढ़ी थी. तो फ्रॉम माई साइड आई एम गोइंग टू प्रेफर यू गाइज यू हैव टू एटलीस्ट गिव 1 रीड टू द एक्सरसाइज, जस्ट एक्सरसाइज, PTB की एक्सरसाइज भी. इफ़ यू डोंट हैव द PTB की बुक्स आस्क मी, आई विल शेयर द एक्सरसाइज बिकॉज एक्सरसाइज से MCQs रिपीट होते हैं. तो डोंट बी इन द रिस्क, जस्ट रीड, हैव अ रीड ऑन द PTB की एक्सरसाइज को. द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैन यू टेल मी कि A लेवल्स की बुक भी रीड करें या जो रेड स्पॉट की आती है MCQs बुक वो सॉल्व कर लें. ओके, सो रेड स्पॉट की जो बुक है वो आपने सॉल्व सब नहीं करनी, कुछ चैप्टर्स करने हैं. A and O लेवल्स की जो रेड स्पॉट की बुक आती है उसके अंदर भी बायो के कुछ चैप्टर्स करने हैं. फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रॉम माई साइड आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड, बट बायो के चैप्टर अगर वो डिफ़िकल्टी लेवल देते हैं पेपर में तो डिफ़िकल्टी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो वहीं से आते हैं. सो पढ़ना है. येस, A and O लेवल्स के कुछ चैप्टर्स मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, चैप्टर्स वगैरह इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड ऑल्सो विद देम एक काम करूँगी, आई डू हैव द A and O लेवल्स की बुक्स, आई विल शेयर दोज विद यू विद एक्सप्लेनेशन ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. देन यू डोंट हैव टू बाई A and O लेवल्स बुक, लेकिन STB की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सिंध बोर्ड एंड कराची बोर्ड स्टूडेंट. अनीस हुसैन कैसा है इंस्टीट्यूट और उसकी कौन सी ब्रांच. ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन लाइक अबाउट द कोचिंग. कोचिंग के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी. राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू प्रेफर यू गाइज अबाउट एनी कोचिंग. अनीस हुसैन का ये पूछ रही है मुझसे, आई विल नॉट टेल एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कौन सा बेस्ट कोचिंग है. लाइक जो क्योंकि मैंने और मेरी सिस्टर दोनों ने डिफरेंट कोचिंग लिया था एंड इन रिटर्न हमने कंक्लूजन निकाल लिया था कि विच कोचिंग इज़ द बेस्ट वन फॉर द MDCAT, बिकॉज मेरी सिस्टर भी शी इज़ डूइंग MBBS इन द JSMU एंड वी डू हैव एक्सपीरियंस क्योंकि हमने डिफरेंट कोचिंग लिया था और हमारा डिफरेंट सब कुछ था. सो या वी डू हैव द आइडिया अबाउट द कोचिंग सेंटर, लेकिन मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, बट इंशाल्लाह
जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट विद द रीज़न, क्योंकि अगर मैं आपको किसी इंस्टीट्यूट का बोलूँ अभी कि ये बेस्ट है तो ऑफकोर्स आई हैव टू गिव यू द रीज़न कि वाई आई एम टेलिंग कि ये क्यों अच्छा है, ये कौन सा क्या सब कुछ है। तो राइट नाउ आई कांट टेल यू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि कौन सा कोचिंग अच्छा है, बट इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में ये आंसर होगा कोचिंग के बारे में, बिकॉज कोचिंग इज़ द बेस्ट थिंग जो कि आपको आपका पूरा जो बेस करता है वो कोचिंग सेंटर पे करता है। अगर आपका कोचिंग सेंटर बेस्ट है, वो आपको उस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो लिटरली यू आर गोइंग टू रॉक द MD-CAT। और वन लास्ट के बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए वो हम नोट डाउन करें। आई मीन इसमें टाइम वेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि 3 बोर्ड की बुक्स हैं, और बायो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नोट नहीं करें ना, क्योंकि उसकी तो हर एक लाइन ही इंपॉर्टेंट होती है। प्लीज़ गाइड मी अबाउट दिस। ओके, या गुड क्वेश्चन। देखें लास्ट, आपके पास अगर टाइम है, जैसे आपके पास अभी राइट नाउ यू डू हैव द टाइम, जैसे अगर कोई बच्चा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, ही और शी डू हैव द टाइम एंड ही कैन डू द नोट्स, खुद के नोट्स बना सकते हैं आप लोग अपने, इसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं होगा। और नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो STB की बुक से बनाएं, FTB और उससे नहीं बनाएं, क्योंकि उसके अंदर टाइम वेस्ट होगा। उसके अंदर आप जस्ट हाईलाइट कर लें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको सबसे मेन लग रही हैं, बाकी इस टाइम जो मेन चीज़ है। और देखिए ये डिपेंड करता है कि ना आपके पास कितना टाइम है। इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम है, जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप उसको कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी हमारे पास टाइम नहीं है, 2 मंथ रह गया है या 3 मंथ रह गया, यू डोंट हैव टाइम, उस सिचुएशन में मैं आपसे कहूँगी डोंट मेक द नोट्स। उस टाइम अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वो वर्थ इट नहीं जाएगा, सारा टाइम नोट्स बनाने में लग जाएगा। इससे बेटर है ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को रीड दें, समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो अगर आप स्टार्ट से कर रहे हैं तो येस मेक नोट्स, अगर स्टार्ट से नहीं कर रहे देन यू डोंट हैव टू मेक द नोट्स, जस्ट गो एंड रीड द बुक्स। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो आप उसको लिख कर उधर पेस्ट कर दें। अगर आपको लग रहा है कोई एक्सेप्शनल पॉइंट है जो कि फेडरल बोर्ड में है और सेंड में नहीं है, इस सिचुएशन में जस्ट राइट दैट पॉइंट एंड देन पेस्ट दिस वन ऑन द योर STB की बुक, क्योंकि STB इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। क्वेश्चन वॉज इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी MD-CAT पेपर में या नहीं। ओके, ये डिपेंड करता है। वैसे पिछली दफ़ा नहीं थी और उसके पिछली दफ़ा भी नहीं थी, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, अभी नहीं होती है, पहले होती थी अब नहीं होती। तो ऐसे ये जो भी होगा सबके लिए होगा, तो इसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है, बट नहीं होती। पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, अब नहीं होती। और अगर MD-CAT रिपीट करोगे तो इंटर की परसेंटेज में से कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे। ओके, सो दिस इज़ द मिथ। मतलब मैंने ये बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत बार दिया हुआ है कि आप जितनी बार भी रिपीट कर लें, इट इज़ 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स, जितनी बार भी करें आपका 1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा। एंड दिस इज़ श्योर, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता। ना ही ऐसा होता है कि अगर आप फेडरल बोर्ड में तो आपके 10% डिडक्ट होंगे, सिंध बोर्ड में मतलब MD-CAT देने में खान से तो आपके परसेंट डिडक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी भी बोर्ड से कर लें, आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है। विल एनी टॉपर्स नोट हेल्प और वन शुड गो फॉर ओन नोट्स। इसका आंसर मैंने आपको अभी दे दिया कि अपने नोट्स बनाएं इफ़ यू हैव टाइम। अगर आपके पास टाइम नहीं है देन डोंट मेक द नोट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन नोट्स, गो रीडिंग PTB STB FTB, यू हैव लॉट ऑफ MCQs बुक, जस्ट सॉल्व द MCQs बुक। आप इतना नोट्स में टाइम वेस्ट नहीं करें, टाइम नहीं है, सॉल्व MCQs अ लॉट। कोई चैप्टर पढ़ा फ़ौरन से कोई चैप्टर पढ़ा फ़ौरन से MCQs सॉल्व करें एंड दैट्स इट। Assalamu alaikum. I am an overseas student currently doing 2nd year from the federal board. I want to get admission in the MBBS in Karachi next year on open merit. Okay, I have a Karachi domicile. I want your advice whether I should follow any federal board for MD-CAT or should follow both Sindh and federal. Other than this, if you have any friend you did FSC from overseas, can you ask him for advice? Okay, she's the overseas student and she's asking for the advice that whether she have to do for a 2nd year from the federal board or from the Sindh board. So my advice to her is that do from the Sindh board if she can do. My advice is do from the Sindh board because आगे MD-CAT देना है, MD-CAT Sindh board से आएगा, so it's better to do the Sindh board rather than the federal board. तो मेरी एडवाइस उसको यही है कि आप जो है ना, देखिए आप फेडरल बोर्ड को प्रेफर नहीं करें, सिंध बोर्ड को प्रेफर करें, क्योंकि आपका MD-CAT सिंध बोर्ड में होता है, सिंध बोर्ड के पैटर्न पे होता है। तो आप अगर सिंध बोर्ड पहले 2nd ईयर में पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो अबाउट योर जर्नी।
या ये जर्नी वाला मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि वंस आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई 1000 सब्सक्राइबर, फॉर दैट उसकी खुशी में आई विल शेयर माई जर्नी एंड इट इज़ वेरी हार्ड, लाइक इट्स ऑल्सो वेरी हार्ड फॉर मी टू टेल यू बिकॉज ये बहुत ही बहुत लंबी कहानी है, बट इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह नाउ 900 प्लस हो चुके हैं, तो सून 1000 हो जाएंगे और 1000 के बाद इंशाल्लाह माई फर्स्ट वीडियो विल बी माई जर्नी बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्ट टू डिस्कस माई जर्नी। अगर मेरी जर्नी से किसी को मोटिवेशन मिल रही है, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, लेकिन फिर भी आई विल शेयर ताकि किसी को मोटिवेशन मिल सके और कोई हो सकता है मेरी जर्नी देख के, अपनी जर्नी को उससे रिलेट करके, स्ट्रगल देख के, मेरी स्ट्रगल देख के खुद स्ट्रगल कर सके बिकॉज मेरी ऐसी स्टोरी है इट्स वेरी हार्ड। इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी एंड आई नो दैट यू आर माई फैमिली एंड हर तरह से जानना चाहते हैं आप लोग मुझे, सो इंशाल्लाह आई विल शेयर यू माई जर्नी बट जस्ट आफ्टर हिटिंग माई 1000 सब्सक्राइबर। सो सपोर्ट मी गाइज इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल ताकि जल्दी से 1000 हो एंड आई कैन शेयर माई जर्नी विद यू, दैट्स इट। So next question is, please just upload video on which merit will get which university. I upload this video. If you don't have see, then go and watch this video. मैड एंगल कैसे अवेल करते हैं प्लीज़ बताएं। ओके, मैड एंगल कैसे अवेल करते हैं, यस पिछली वीडियोस में शेयर किया था। मैड एंगल इज़ अ काइंड ऑफ वेबसाइट एंड विच हैव अ बंडल ऑफ MCQs एंड विच हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि अगर एक प्रीमर स्टूडेंट होता है उसको बहुत सारे MCQs चाहिए होते हैं सॉल्व करने के लिए, और वो पैटर्न भी किसका होना चाहिए, MDCAT के पैटर्न पे, उसके अपने पैटर्न पे होना चाहिए। तो इस सेंस में आपको जो मैड एंगल है इज़ प्लेइंग अ वेरी ग्रेट रोल। दे हैव अ बंडल ऑफ MCQs एंड दे आर अकॉर्डिंग टू द MDCAT पैटर्न। तो येस आई विल आस्क यू कि अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, गो फॉर दैट। मैड एंगल विल रियली हेल्प यू। आई एम इन द मेडिकल एंड आई एम स्टिल यूजिंग मैड एंगल फॉर माई एग्जाम्स एंड इट इज़ रियली हेल्पिंग मी आउट माई एग्जाम्स। सो या फॉर द प्री मैड, अगर मुझे पहले पता था मैड एंगल के बारे में तो मैं इसे ज़रूर यूज़ करती, और बहुत सारे जिन्होंने यूज़ किया है प्री मैड में दे आर आस्किंग अदर के यूज़ करें। इट्स ऑल इन वन एंड लिटरली इट्स ऑल इन वन। किस तरह यूज़ करते हैं इसका तरीका मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। कैन यू ऑल्सो डू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लीज़। येस, मैंने बायो का शेयर कर दिया था आपके साथ, अब मैं इंशाल्लाह फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपसे शेयर कर दूँगी सून, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। हाउ आई कैन गेट डाउग्रेड्स पास पेपर्स। ओके, डाउग्रेड्स की बात मैंने एक दफ़ा की थी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो येस आई विल शेयर डाउग्रेड्स। पर डाउग्रेड्स का सोच रही थी कि हमें सेशन स्टार्ट करना चाहिए, उसके अंदर हम डाउग्रेड्स के क्योंकि ईयर वाइज होता है, सो हम ईयर वाइज होता है तो हम सारे ईयर सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका सेशन बनाएंगे 10 डेज़ का सेशन जिसके अंदर हम पूरा ईयर डाउग्रेड सॉल्व कर लें। तो इसके लिए बस मुझे मेरी अवेलेबिलिटी चाहिए है और आपको आपकी। तो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में मैं आपसे कम्युनिटी वाले बॉक्स में शेयर कर लूँगी कि हम क्या करें डाउग्रेड्स के लिए, लेकिन आई रियली वांट टू सॉल्व डाउग्रेड्स विद यू, सो यू हैव टू वेरी एक्टिव अगर आप चाहते हैं कि डाउग्रेड सॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम, अब तो PMDC आ गई है तो क्या सारा सिलेबस चेंज होगा, प्लीज़ गाइड कर दें। PMDC आ गई, सिलेबस चेंज नहीं होगा। PMC थी तब भी वही सिलेबस था, PMDC थी तब भी, आपका सिलेबस STB ही है। तो यू हैव योर सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू, डोंट वेट फॉर एनी सिलेबस एंड आउटलाइन। आपको पता है सिंध बोर्ड से पेपर आएगा, जस्ट स्टार्ट योर रिवाइसिंग, स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट डूइंग वर्किंग ऑन इट। विदाउट अकेडमी MCAT की प्रिपरेशन क्या बताएं। ओके, सो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर आपका अकेडमी ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप कर सकते हैं। येस यू कैन डू। बहुत सारे बच्चे अकेडमी ज्वाइन नहीं करते, मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अकेडमी ज्वाइन नहीं किया एंड दे डेड इन्होंने अपना मेडिकल MDCAT बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। तो अगर MCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं विदाउट अकेडमी तो इट इज़ पॉसिबल। इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप MDCAT की प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट अकेडमी भी, एंड इट्स वेरी गुड ऑप्शन अगर आप पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते। ऑन यूट्यूब दे हैव अ लॉट ऑफ चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि पढ़ा रहे होते हैं। अकेडमी आप लोग आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ट्रिक्स जो होते हैं वो अकेडमी वाले बताते हैं। तो इट्स अगर आप फ्रेशर हैं तो एक बार ज्वाइन कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरह पढ़ रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो आपको वैसे करना है। मगर अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ख़ुद इतनी मोटिवेशन है कि आप कर सकते हैं तो डोंट गो फॉर द कोचिंग। बाकी जो बच्चे कोचिंग रख रहे होते हैं वो भी नहीं कर पाते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग रखते हैं वो भी नहीं कर पा रहे होते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग नहीं रखते एंड दे डेड। तो ये पूरा डिपेंड करता है आपकी अपनी पर कि आप कितनी आपके अपने पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये कोचिंग पर डिपेंड नहीं करता। प्लीज़ आप ही वो जो डाउग्रेड्स और OA लेवल्स के MCQ शेयर करें। येस मैं शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। सेशन हम रखते हैं, मैं आपके साथ कम्युनिटी बॉक्स में रहूँगी, आपको अपडेट कर दूँगी कि हम लोग कब से स्टार्ट कर रहे हैं और कब से जो है वो पूरा डाउग्रेड्स का इंशाल्लाह 10 डेज़ का सेशन कर लेंगे, ताकि आप मेरे साथ रहिएगा ताकि हम सब सॉल्व कर सकें।
बाकी मैं विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाऊँगी, तो आप देख लीजिएगा सब कुछ एक्सप्लेनेशन और बहुत शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आप यूज़ करते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो सब शेयर करवा दूँगी। बेसिकली डाउ ग्रेड इज़ अ पास पेपर, तो पास पेपर तो वेरी इंपॉर्टेंट। आप गिव सम टिप्स अबाउट MD-CAT फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, स्पेशली केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ नाइटमेयर. ओके, या it is like nightmare, but chemistry I like, personally I like chemistry a lot, chemistry and bio, but yes, it's not as difficult as it seems to be. Yeah, I can share the tips, inshallah I will share. Practice resource during prep session and during revision day and how to revise. Okay, so मैंने आपको रिसोर्स, सबसे बेस्ट रिसोर्स बताई है मेड-एंगल. प्री-मेड बाय मेड-एंगल इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर प्री-मेड स्टूडेंट. तो मेरे ख्याल से कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि मेडिकल प्री-मेड स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. इफ़ यू गाइस वांट टू प्रैक्टिस MCQs रिलेटेड टू द MD-CAT पैटर्न, तो इट्स ओनली द प्री-मेड बाय मेड-एंगल, एंड दे हैव द पास पेपर एज वेल, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग. और हर चैप्टर्स के अलग से हैं, एंड अलग के साथ साथ क्या है इसके अंदर कि एक्सप्लेनेशन भी आता है. अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो दे गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फ्रॉम योर बुक्स. STB की बुक से ही देते हैं एक्सप्लेनेशन. तो आई गेस के इट्स लाइक ऑल इज द बेस्ट सोर्स जो कि मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ. आई हैव रिसेंटली गिव MCAT बट नॉट स्कोर गुड, शुड आई ट्राई फॉर MBBS अगैन? ओके, सो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है देन गो फॉर इट. अगर आपको लगता है आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, आप थक चुके हैं और अब आप और स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते, देन डोंट गो फॉर इट, चूज़ अनदर ऑप्शन. What is pre-prof? Okay, so pre-prof and prof are the एग्ज़ाम्स ऑफ मेडिकल. जब आप मेडिकल में इंशाल्लाह आ जाएंगे तो आपके प्रॉफ एग्ज़ाम्स होंगे, प्री प्रॉफ एग्ज़ाम्स होंगे. तो प्री प्रॉफ क्या है? प्रॉफ से पहले वाले एग्ज़ाम्स. जैसे मेरे प्री प्रॉफ होने वाले हैं अभी, बिल्कुल जैसे 10 दिन रह गए प्री प्रॉफ को, एंड आई एम हियर फॉर यू बिकॉज आई वॉज गेटिंग सो मैनी क्वेश्चंस एंड आई डिडेंट रिप्लाई देम. तो मुझे गिल्ट हो रहा था कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही अपनी, बिकॉज यू गाइस आर माई फैम ना, सो आई कांट रिप्लाई यू. तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, गिल्ट हो रहा था. सो आई डिसाइड टू मेक वन वीडियो जिसके अंदर आई कैन कवर ऑल दोज क्वेश्चन बिफोर माई प्री प्रॉफ. प्री प्रॉफ इज एग्जाम. सिर्स प्लीज़ वन वीडियो अबाउट सेकेंड ईयर के साथ फर्स्ट ईयर कैसे रिव्यू करें. येस, आई विल मेक वीडियो जस्ट आफ्टर दिस वीडियो. फर्स्ट ईयर के साथ किस तरह से MD-CAT कवर अप करना ये आएगा. और एक क्वेश्चन जो आया था कि टॉपर्स के नोट्स हेल्प कर सकते हैं या नहीं. तो देखिए, टॉपर्स के नोट्स आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कि अगर आपने बुक रीडिंग कर लिया है, उसके बाद आपने MCQs मेड-एंगल से सॉल्व कर लिया है या किसी भी सोर्स से सॉल्व कर लिया है, कोचिंग से सॉल्व कर लिया है, देन जब आपका पूरा कुछ हो गया देन जस्ट टॉपर के एम्स उठाएं और उसको एक बार रीड कर लें, क्योंकि आपको सब आगे वो चैप्टर पूरा आ गया तो उसने जो लिखा होगा उसको रीड कर लेंगे वो, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं. सो येस, दे कैन हेल्प. आपके पास अगर हैं तो इट्स गुड, अगर नहीं है आई डू हैव, आई विल शेयर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ चैप्टर्स एज वेल. बस मैं अपने एग्ज़ाम से थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, देन आई विल बी वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब. And thank you so much everyone for being my YouTube fam. I'm just going to hit 1000 subscriber and I'm very happy for that. इसके अंदर exactly आपका बहुत बड़ा हाथ है और I really was getting so many questions. तो मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी है. So I tried my best कि मैं आपको सब क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं जो क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं, बट स्टिल बहुत सारे क्वेश्चन रिमेनिंग है. सॉरी फॉर दैट अगर मैं आपका आंसर नहीं दे पाई, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू कैन फॉलो मी ऑन द Instagram, आई कैन आंसर यू देयर एज वेल. और बाकी यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन देयर इन द कमेंट सेक्शन. इंशाल्लाह आई विल सी माई अवेलेबिलिटी एंड विल आंसर यू अकॉर्डिंगली. एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड मेकिंग 1000K subscriber. So on 1000K subscriber I told you guys कि I will share my story. I like my journey which was very difficult for me to tell you, but I will share because मैंने स्ट्रगल किया है. अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह किया है तो आई विल शेयर. मे बी किसी की मोटिवेशन हो सके, मे बी कोई मुझसे थोड़ी बहुत मोटिवेशन ले सके और स्ट्रगल कर सके, तो डेफिनेटली आई विल शेयर दिस विद यू. और बाकी स्टे ट्यून. और जो डाउ ग्रेड्स के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, तो डाउ ग्रेड्स का हम लोग ऐसा करेंगे कि 10 डेज़ का सेशन रखेंगे और उसके अंदर मैं आपको मैसेज कर दूँगी. कम्युनिटी में ऑनलाइन रहिएगा ताकि मैं आपको उसके अंदर बताती रहूँ कि हम किस तरह से डाउ ग्रेड्स को करेंगे. और उसके बाद इंशाल्लाह डाउ ग्रेड्स भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आई वाज गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट डाउ ग्रेड्स एंड O and A लेवल्स की बुक्स के. तो डाउ ग्रेड पहले स्टार्ट करते हैं और उसके बाद O and A लेवल्स को भी देखेंगे इंशाल्लाह. और बाकी बहुत सारी दुआएं करें मेरे लिए, बिकॉज मेरे प्री प्रॉफ बहुत करीब हैं
एंड आई एम लिटरली हेयर फॉर यू। मेरे प्री प्रॉफ बहुत करीब है, मुझे टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट स्टिल थैंक यू सो मच। आई वॉज गेटिंग सो क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि मैं डिसअपॉइंट नहीं कर सकती आप लोगों को, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी ताकि आपकी हेल्प हो सके। बाकी आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ प्रेयर्स फ्रॉम यू। मेरे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स हो जाएं और सब बहुत अच्छे हो जाएं, बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माई यूट्यूब फैम। अल्लाह हाफिज़।